बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तान। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई दफ़ा कुछ चीज़ों को हम बहुत ईजी ले लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए। हमें लगता है कि हम जिस तरह से कवानीन को अपने मुताबिक मोड़ लेते हैं या हम जिस तरह से चीज़ों को कर लेते हैं और चलो कुछ नहीं होगा वाला जो जुमला है वो हर जगह नहीं चलता है। एक फैमिली के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि इंडिया से यूएसए ट्रैवल कर रही थी, जिसके बाद जो है लोगों में अब एक सवाल जो है वो बहुत खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे इस फैमिली का जो बेटा है उसने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और उसने बताया कि किस तकलीफ़ और अज़ियत से वो पूरी फैमिली गुज़री है, तो उसके बाद इंसान जो है वो और ज़्यादा मेरे ख़्याल से उसे अलर्ट हो जाना चाहिए और जो भी कवानीन और जो भी आपके तरीके होते हैं उनको ठीक से फ़ॉलो करना चाहिए। होता कुछ इस तरह से है कि ये एक फैमिली है जहाँ पर एक खातून है, 82 इयर्स इनकी एज है और इनकी बेटी इनके साथ है और बेटी के साथ उसकी भी बेटी है। यानी कि उनकी बेटी जो कि अमेरिकन नेशनल है, अमेरिका में रहती है, वहाँ पे मैरिड है, उसकी बच्ची भी है। वो इंडिया आती है अपनी वालदा से मिलने के लिए और वालदा जो है, जब आपको पता ही है कि जब आपकी फैमिलीज़ वहाँ पे होती हैं, अपने पेरेंट्स का वीज़ा जब अप्लाई करती हैं तो 10 साल का वीज़ा भी उनको मिल जाता है बहुत आराम से और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को विज़िट करने के लिए ईज़िली आ जा सकते हैं। तो ऐसे में उनकी वालदा है, उनका भी 10 साल का वीज़ा लगा हुआ था, तो वो अपनी बेटी को इस दफ़ा उन्होंने अकम्पनी करना था। उनका एक बेटा जो है, वो भी अमेरिका में रहता था। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई पहली बार जा रही थी, इससे पहले भी वो कई बार ट्रैवल कर चुकी थी। कोई 3 साल का उनका वीज़ा वो गुज़र चुका था और अभी 7 साल का वीज़ा उनका बाकी था। जो वालदा है उनकी, ये अपनी बेटी के साथ और अपनी नवासी के साथ इंडिया से टेक ऑफ करती हैं और उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है और ग़ालिबन ये इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है ये एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और ये दुबई से होती हुई इसने फिर यूएसए जाना था। तो यहाँ पर जब ये अपने मुल्क से टेक ऑफ करते हैं, वहाँ पे उनका वीज़ा और उनकी तमाम चीज़ें चेक होती हैं, क्लियरेंस होती है, जहाज़ में बैठती हैं अपनी बेटी के साथ और ये वहाँ पर पहुँचती हैं जो कि उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट यानी कि दुबई। दुबई में पहुंचकर जब ये जहाज़ लैंड करता है और जब अपना टाइम पूरा करता है और उसके बाद इन्होंने आगे अगली फ़्लाइट में चढ़ना होता है, तो इनकी वालदा का दोबारा से वीज़ा वगैरह जो है वो चेक होता है। क्योंकि जब भी आपने ट्रैवल जो लोग करते हैं उन्हें मालूम है कि जब आप अपने फाइनल डेस्टिनी तक जाने वाला जो भी प्लेन होता है उससे पहले आपके वीज़े को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। चेक तो वैसे पहले स्पॉट से ही होना चाहिए, ये एक गलती कोताही जो भी वहाँ पर हुई तो हुई, लेकिन यहाँ पर आकर जब इनका वीज़ा चेक होता है और अब आप ये देखिए कि जहाज़ तैयार खड़ा है, आप जहाज़ की तरफ जा रहे हैं और आपको एकदम से बताया जाता है कि जी आपका वीज़ा जो है ये कैंसल हो चुका है, रिवोक हो चुका है। तो वो एकदम परेशान हो जाती हैं, वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है। उनकी बेटी जो है वो उनके साथ बहस शुरू करती है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जी आपका वीज़ा कैंसल हो चुका है, इसको आप देखिए। उन्होंने उसका स्टेटस ही नहीं चेक किया और जो स्टेटस था वो उनका कैंसल्ड में आ रहा था। अब ये बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया है, कैसे हुआ? ये मैं आपको भी बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्यों? क्यों कैंसल हुआ? और पीछे क्यों नहीं पता लगा और अब क्यों पता लगा और उसके बाद फिर इनके साथ क्या हुआ, वो बड़ी तकलीफ़देह कहानी है। इनके बेटे ने पूरी कहानी जो है ये सोशल मीडिया पे शेयर की कि किस तरह से उनकी वालदा का जब वीज़ा कैंसल हुआ, ज़ाहिर-सी बात है, वो 82 साल की थी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता था कि उनकी बहन और उसकी बेटी जो है वो अमेरिका आ जाते और उनको वहाँ छोड़ देते कि अगली फ़्लाइट से कोई वो वापस जाए, ज़ाहिर-सी बात है, कोई जवान जहान नहीं थी या वो इस तरह से सेहतमंद नहीं थी कि उनको इस तरह से अकेले छोड़ा जाता। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि उनकी बेटी भी उनके साथ वापस इंडिया जाएँगी। अब पहले तो वो 3 टिकट्स ज़ाया हुए जो अमेरिका तक जाने के थे, फिर उसके बाद 3 टिकट्स दोबारा से अरेंज करना कि वो तीनों के तीनों जो हैं वापस इंडिया जाएँगे। अब वो 3 टिकट्स जो हैं उनका अरेंज भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उनको वहीं पर रात को स्टे के लिए होटल लेना पड़ा, वहाँ पे ठहरना पड़ा और उसके बाद फिर पैसों का अरेंज करना, उनके कोई कार्ड्स, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चल रही थी और वो मसले-मसाइल हुए और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और एक टेंशन अजीब-सी और 2-3 दिन उनको वहाँ पे स्टे करना पड़ा और उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा। और वो वापस जाने के लिए फिर जो ज़ाहिर-सी बात है कबाहत, एक आप कह लीजिए कि एक तकलीफ़ जिससे कि वो गुज़रे और फिर वापस जाके फिर दोबारा जो है उनको और फिर वो कैंसल भी ऐसा कैंसल हुआ कि दोबारा अब उनका वीज़ा नहीं लग सकता, वो एक और अलग टेंशन। तो वालदा को वहाँ वापस छोड़ा, फिर दोबारा से टिकट कराया, फिर उसके बाद उनकी बहन जो है वो वापस अपनी बेटी के साथ अमेरिका आई। तो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ जिससे कि वो गुज़रे और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह जनाब ये निकली कि ये इनकी जो वालदा हैं, ये इससे पहले कोई तकरीबन साल 1 पहले अपनी बेटी और बेटे के पास ये जाती हैं अमेरिका।
अमेरिका में जाकर इनका स्टे जब होता है, तो जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वीज़ा ऑफ़िसर की ये मर्ज़ी होती है कि वो आपको कितना लंबा जो है वो स्टे जो है उसकी इजाज़त देता है। बेशक आपका 10 साल का तो होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूअस 10 साल ही वहाँ रह सकते हैं, बल्कि आपने वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड जो भी वहाँ पे ऑफ़िसर आपको उसकी इजाज़त दे देता है। चाहे वो 25 डेज़ हों, चाहे वो 6 मंथ्स हों, वहाँ पर वो उस ऑफ़िसर की मर्ज़ी पर है। जो आपके वीज़े पर जब लिख दिया जाता है, तो यू हैव टू फ़ॉलो दैट। जब ये लास्ट टाइम गई थी, तो इनको मिला था 6 माह का वीज़ा। 6 माह के लिए ये वहाँ पर रहीं और उसके बाद इनको ग़ालिबन कोई 22 अगस्त तारीख़ थी जब इनको वापस आना था। लेकिन ये वापस आती हैं 25 अगस्त को, 3 दिन ऊपर। उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई कि ग़ालिबन उनके कोई फ़्लाइट्स का कोई इश्यू था और जो टिकट एक सस्ता ज़रा मिल रहा था, वो उस डेट पे मिल रहा था या कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो उनकी टिकट जो है 22 की बजाय 25 अगस्त को जो है उनको वापस भेजा गया। वो तो वापस आ गईं, लेकिन चूँकि उन्होंने वो रूल्स फ़ॉलो नहीं किए थे, तो उनकी जो वीज़ा है उसको उन्होंने कैंसल कर दिया और उसके बाद उनका वो रिवोक हो गया और उसके बाद उनके वो जो 10 साल का उनको वीज़ा मिला हुआ था, ना सिर्फ़ ये कि वो कैंसल किया बल्कि आइंदा के लिए भी ये इसके ऊपर लगा दी कि उनको अभी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि वो इसको कंटेस्ट करें, जो भी करें और कोई लंबा प्रोसेस और वैसे भी अमेरिकन जो रूल्स हैं और जो वीज़े के रूल्स हैं, वो तो वेरी डिफ़िकल्ट, वो इतने ईज़ी नहीं होते हैं कि हमारे जैसा पाकिस्तान में इसकी मेहनत कर ली, उसकी मेहनत कर ली, यहाँ से कहलवा दिया, वहाँ से कहलवा दिया, थोड़ी-सी रिक्वेस्ट डाल दी, नहीं, वहाँ पे उनका सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का होता है। और जब एक बार कोई आपकी कदम लग जाती है आपके वीज़े के ऊपर या आपकी चीज़ों के ऊपर, तो वो फिर आपके साथ स्टे करती है फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर इनके साथ भी यही होता है और वो जो 2-3 दिन जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो सकता है उनको कोई टिकट्स का इश्यू हो। जैसा कि उनके बेटे ने कहा कि टिकट्स का कुछ फ़्लाइट्स का इश्यू था, जो भी था, जिस तरह भी उसको मैनेज किया, लेकिन उनको नहीं अंदाज़ा था कि इन सिर्फ़ 2-3 दिन की वजह से इतना ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। लेकिन आई थिंक ये तो जो लोग वहाँ जाते आते हैं, उनको मालूम ही है कि जो डेट्स हैं, दे आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा हम कुछ चीज़ों को ईज़ी ले लेते हैं और अगर कोई इस तरह का इश्यू होता है, तो ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर उनको इन्फ़ॉर्म करें, उनसे इजाज़त लें, उनको बताइए कि जी, ये एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे वीज़े को थोड़ा एक्सटेंड कराना है। तो वो चीज़ भी की जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने इग्नोर किया। तो ये एक वीडियो जो है उन्होंने फिर ख़ास तौर पे शेयर की कि भई ये इस तरह से हमारे साथ हुआ है, आप भी इस तरह से कभी मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे फिर ये नहीं देखा जाता कि जो वो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ एक जवान खातून है, आप जी जाइए अपनी वालदा को लेकर वापस जाइए, दैट इज़ नॉट आवर हेडेक, आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। वो कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप अगर कहें ना कि कोई नहीं, तो वो चीज़ें कुछ नहीं होती हैं और फिर यू हैव टू फॉलो द रूल। तो इसलिए आप सब जब भी जाएँ तो रूल्स को बहुत फॉलो करें, जो डेट है वो डेट है, उससे 4-5 दिन पहले का कर लें। बजाय इसके कि आप एंड डेट तक की चीज़ को घसीट कर लेकर जाएँ। हाँ, और अगर कोई बीमारी या कोई वही चीज़ तो आप उसको जाके रिक्वेस्ट करें और उसको आप एक्सटेंड करवाएँ, बजाय इसके कि आप खुद ही खुद अपनी मनमानियाँ करें क्योंकि खुद ही खुद मनमानियाँ जो है अपने घरों में हो जाती हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में हो जाती है। लेकिन इस तरह से जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पे दुनिया आती जाती है, हर एक के लिए अगर इस तरह से कंसेशंस दी जाने लगे तो वाक़ईतन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनी हाउ मैंने कहा ये वाक़या आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे सीख सकें, लोगों को भी बताएँ ताकि कोई भी इस तरह की गलती ना करे, ताकि इस तरह की मुश्किल से ना गुज़रना पड़े। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।